तो बाबा राम रहीम पर बड़े फैसले का इंतजार है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अंबाला राम रहीम पहुंच चुके हैं। सिरसा से पंचकुला के लिए निकले हैं बाबा राम रहीम अपने काफिले के साथ। अंबाला पहुंच चुके हैं। अंबाला में समर्थकों और पुलिस के बीच में बहस की भी खबरें आ रही हैं। कैथल आश्रम में समर्थकों से बाबा राम रहीम ने पहले मुलाकात की और जिस तरीके की तस्वीरें आपने देखी थी, बाबा राम रहीम के काफिले के आगे उनके समर्थक लेट गए थे। राम रहीम के समर्थकों ने किया हंगामा। 1 बजे के करीब पंचकुला पहुंच सकते हैं बाबा राम रहीम, इस तरीके की खबरें हैं। लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है सिरसा से लेकर पंचकुला की। 4 घंटे का सफर होता है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। पंचकुला से ही एक और खबर आ रही है। पंचकुला में आसमान से निगरानी की जा रही है। कोर्ट के बाहर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है आज के इस फैसले को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में बाबा राम रहीम के समर्थक पंचकुला में मौजूद हैं। अभी तक वो लगातार अंबाला तक पहुंचने की खबरें आ रही हैं, तो कहा जा रहा है कि 1 बजे तक यहाँ होंगे, लेकिन सीधे कोर्ट में आएंगे, किस रास्ते से आएंगे अभी इस पर पत्ते नहीं खोल रहा है प्रशासन। पुलिस अभी सिक्योरिटी को लगातार आप देख रहे हैं कि बीफ किया जा रहा है, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक आपको हर तरफ पुलिस कर्मी दिखाई देंगे, सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। यानी कंप्लीट जो ब्लॉक्स हैं वो सब ब्लॉक्स बना दिए गए हैं। नाके के अलग अलग नाके पर अलग अलग अधिकारी इंचार्ज है। यानी पूरी तरह से कंप्लीट एक सिक्योर्ड जोन में तब्दील कर दिया है पंचकुला का ये हिस्सा। जिस सेक्टर में यहाँ कोर्ट है, इस कोर्ट के आसपास का पूरा इलाका एक तरह से किलेबंदी की गई है, जिसको हम देखते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कुछ ही देर बाद जब यहाँ होंगे तो अब ये है कि सबसे ज़्यादा कि 1 बजे उनको सीधा कहाँ ले जाया जाएगा। सीधा वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के प्रेमाइसिस को पूरी तरह सील किया गया है, पूरी तरह चेक किया गया है कि कोई भी अनवांटेड शख्स वहाँ ना हो जिसकी उस वक्त होने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। अनुराग, बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में अलग अलग तरीके की खबरें भी आ रही हैं और कहा यह जा रहा है, जैसा हम शुरुआत से सुबह से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो तमाम जानकार हैं उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सज़ा कितनी हो, अगर बाबा राम रहीम दोषी पाए जाते हैं तो उसका भी ऐलान आज हो। आज सिर्फ यही बताया जाएगा कि बाबा राम रहीम 2002 के इस मामले में दोषी हैं या नहीं। लेकिन धीरेन्द्र पंडित, खबरें कुछ अलग अलग तरीके की आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये भी मुमकिन है कि बाबा राम रहीम से जुड़ा जो फैसला है वो 2:30 बजे ना सुनाया जाए, एक ब्रेक लिया जाए और उसके बाद उस फैसले का ऐलान हो, ताकि स्थितियों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रखा जा सके। आज देखिए, सीधे तौर पर अभी कोई भी जुडिशियल इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये है, जितना इन्वेस्टमेंट अभी हो चुका, आप देखेंगे जितना हैवी मूवमेंट हुआ है इधर से उधर तक, उसके बाद ये लगता नहीं है कि कोर्ट इसको फिर आगे की तरफ भेजे। हाँ, ये है क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बहस के लिए इसमें 2 हो सकते हैं, क्योंकि आज 2 बजे के बाद अगर पहली कोर्ट में होता तो जनरली कोर्ट कई बार ऐसी स्थितियों में क्या क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में बहस के लिए नहीं होता, क्योंकि उससे पहले मेरिट पर बहस हो चुकी होती है। और अगर गिल्टी और नॉट एक्विटल का फैसला हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए सिर्फ जोर दे सकते हैं डिफेंस के लॉयर की इसमें मिनिमम सजा दी जाए, इसमें मिनिमम वो दी जाए, और उधर जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं वो मैक्सिमम की डिमांड करते हैं। तो यहाँ आज ये ज़रूर हो सकता है कि अगर गिल्टी और नॉट गिल्टी में फैसला होने के बाद एक्विटल अगर होता है तब तो ये यहीं ख़त्म होता है। लेकिन अगर ये उनको कन्विक्ट करार देते तो उसके बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर शायद कुछ दिन बाद डील हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि आज ही होगी, लेकिन लगता है कि इतना समय शायद बचे नहीं। इसीलिए अभी अनुराग सब कुछ कहना, जो कि बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी पे ज़रूर पता चल पा रहा है, लेकिन अभी जुडिशियल प्रोसेस में वो डायरेक्ट जनता के टच में, हम लोगों के टच में नहीं होते। और इसी से जुड़े कुछ और भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर